क्वेश्चन है, सुमेश एक दुकानदार है जो 560 रुपये अंकित करता है एक छाते पर और इसे दो लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 17% का, दूसरा। हमसे पूछा गया कि आपको निकालना है। महेश जो है 420 रुपये का भुगतान करता है और छाता जो है अपने घर ले आता है। तो हमसे बोला गया है कि जो सेकंड का छूट दिया था, जो दूसरा छूट था, वो कितना % का था। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अलग तरीके से सोचने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन भी काफ़ी करीब नहीं दिए गए हैं। अगर मैं इनको काटूँ तो कितने बार में कटेगा। ये आपका MP है, ठीक है, और ये आपका SP है। MP कितना आपका 560 है और ये कितना आपका 420 है। अगर मैं इसको काटूँ तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा कितना, 7 8 56, 7 6 42, अगेन 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि इनका रेशियो कितना आएगा, 4:3 का। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप बताओ हमें डिस्काउंट कितना हुआ, 4 का सामान 3 में दे रहा है, यानी कि 1 का डिस्काउंट 1/4 का मतलब कितना, 25% का ओवरऑल डिस्काउंट इसे दे रहा होगा। 25% का ओवरऑल डिस्काउंट इसे दे रहा होगा। अब चूंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि ओवरऑल 25% का डिस्काउंट है और पहला डिस्काउंट कितना है, 17% का है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना होना चाहिए भाई, दूसरा डिस्काउंट कितना होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा आपका, x + y माइनस का XY अपन में 100, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब 17 में कौन सा ऐसा नंबर जोड़े हैं जो कि 25% के इक्विवेलेंट आ जाए। अब आप हमें ये बताओ कि अगर मैं 17 में ऑप्शन नंबर 1 को उठाता हूँ तो 17 और 9 कितना होता है, 26, और 17 गुना 9.6 करेंगे तो कुछ भी आएगा, उसमें से माइनस करेंगे तो 25 के आसपास या फिर 25 से कुछ कम आएगा, हो सकता है। हम यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं, हम एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। मैंने देखा कि 17 और 9 कितना होता है, 26, और 26 में से हम इसमें से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वो 25 भी आ सकता है और 25 से कम भी आ सकता है। बात को समझिएगा। अब चलिए हम ऑप्शन नंबर 2 को उठाते हैं। अगर मैं 2 को उठाता हूँ तो 7 और 6 कितना होता है, 23 होता है। ये तो भाई 25 पहुँच ही नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन भी 23 ही पहुँचेगा, ये भी नहीं हो सकता, और चौथा ऑप्शन 23 से भी कम होगा। तो देखो एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आप यहाँ से इस क्वेश्चन का विदिन सेकंड कर सकते थे कि 9.64% जो है उसका जो नेक्स्ट डिस्काउंट होगा, यानी दूसरा डिस्काउंट होगा कितना, 9.64% का। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन दे देता कि 9.5% या फिर 9.3%, तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत होती, तो हम यहाँ से करते, ठीक है। लेकिन जब हमें ऑप्शन इस तरीके से दिया है तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या है। नहीं तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन पर उसमें कैलकुलेशन है। अगर 560 रुपये आपका MRP है, 560 का 17% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 83% में वो बेच रहा होगा, और 83 और नेक्स्ट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 - X% अपन में 100, और इक्वल्स टू कितना है, 420 में बेच रहा है। तो यहाँ से आपका डिस्काउंट जो सेकंड डिस्काउंट है ये भी निकल कर आ जाता, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते थे कि एक डिस्काउंट भाई 17% का है, 17% y माइनस का 17 गुना कितना, y अपन में 100 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 25% के बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पर बेस्ट तरीका क्या है कि हम ऑप्शन को देखें ना। ऑप्शन में मैंने देख लिया कि ऑप्शन काफ़ी करीब तो है ही नहीं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें 17 में कौन सा ऑप्शन जोड़ेंगे जो कि 25% के ज़्यादा है, 25% ज़्यादा, तभी तो इसमें से माइनस करेंगे तो 25% आएगा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको वो तरीका अपनाना है जिस तरीके से आप आसानी से कर पाए और कम से कम समय में कर पाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।